बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से 11 महीनों के बाद सुकून का लंबा सांस, इसके हवाले से बात करेंगे। बिग रिलीफ आफ्टर 11 मंथ्स के हवाले से सेजिटेरियस के हवाले से बात करेंगे। 13 सितंबर से लेकर अप्रैल 2026 तकरीबन 7 महीनों तक सुपर गोल्डन टाइम यानी भरपूर फायदा उठाने वाले इस टाइम के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन, अपने नाम के जरिए सकें या फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। अब माजी में पिछले 11 महीनों में क्या वजह थी कि आपकी तरक्की के रास्तों में एक रुकावट का बनना, आपके जॉब, आपकी करियर, आपके कारोबार, आपके ऑनलाइन बिजनेस, बैरन मुल्क जाने के मामला, आप अगर चले भी गए बैरन मुल्क तो वहाँ अच्छी जॉब का ना मिलना, वहाँ सपोर्ट का ना मिलना, पीआर परमानेंट रेजिडेंसी का ना मिलना, या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया तो उसका अप्रूवल का ना मिला, औलाद का डिले होना, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों का होना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर का डाउन होना, आपका कुछ काम करने का जी ना चाहना, सुस्त हो जाना, या फिर आपका काम को पेंडिंग पे डालना, लेजीनेस होना, यानी कि हर तरह से अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव ना कर पाना, क्या वजूहत थी, इसकी वजह पे भी हम बात करेंगे। पिछले 11 महीने क्यों इतना डिले हुआ, क्या वजह थी कि इतना बड़ा रिलीफ आपको मिल भी रहा है तो 11 महीनों के बाद यानी 20 अक्टूबर 2024 के बाद जाकर अभी सितंबर 13 सितंबर को मिलने जा रहा है, जो कि एक दिन बाद यानी कि तकरीबन 2 दिन बाद ये कहानी आएगी। यानी 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स ये सारी चीज़ें होते हैं, आप देखोगे और कमेंट्स में ज़रूर बताओगे। 20 अक्टूबर 2024 को मंगल मार्स की बात करें तो ये आपके 8वें घर में उस वक्त मौजूद था, और 8वां घर आपका रेड जोन यानी कि जहाँ पे चीज़ें रुकावट की तरफ जाती हैं, जहाँ आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जहाँ आपके काम जैसे कोई रिश्ता हो रहा है तो रिश्ते का रुक जाना या टूट जाना, ऐसे मामला बनते हैं, या आपके कामों में कोई ना कोई उलझने आना ऐसा बनता है, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी में इजाफा होना ऐसा बनता है, आपकी बीमारियों का छूट कर जाना, बड़ी बीमारियों का हो जाना है, या उसके अंदर कोई इजाफा होना, ऐसे मामला भी बनते नजर आते हैं। ये जो डेट हमने आपको बताया इसके बाद से आपका मेंटल स्ट्रेस का बढ़ जाना, टेंशन डिप्रेशन का बढ़ जाना, ऐसा बहुत ज़्यादा आप तमाम के तमाम सेजिटेरियंस ने देखा होगा। हालांकि आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है जो पिछले 5 महीने से चल रहा है, यानी कि 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स ये 2028 तक चलेगा। लेकिन ये 5 महीने आप गुजार चुके हैं इसका, और अभी भी ढैया आपकी चल रही है। और ये पूरा ड्यूरेशन जो हम आपको 7 महीने आगे का बता रहे हैं ये भी ढैया का तोड़ साबित होगा, यानी ढैया में एक बड़ा रिलीफ का मिलना, ढैया में भी आपके कामों का रुक जाना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का बढ़ना, आपका दौड़ भाग करना, आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बढ़ जाना, आपका बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेना किसी भी चीज़ को लेकर, आपका सीरियस हो जाना, बहुत कुछ आपको इसमें झेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा, वो भी 2 दिन बाद, यानी 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स ये कहानी शुरू होगी और तकरीबन अप्रैल 2026 तक ये चलेगा। अब अगर हम बात करें 20 अक्टूबर, जैसे 20 अक्टूबर 2024 को ये आपके 8वें घर में रहकर बड़े बड़े मसाइल पैदा कर रहा था, मंगल मार्स की अगर हम बात करें, और ये जो आपका 8वें नंबर का घर है ये वाटर साइन कहलाता है, जबकि आपका जो मंगल है मार्स ये फायर साइन कहलाता है। और आग और पानी का मिलन कैसा है, पानी हमेशा आग को बुझा देगी। जो मंगल मार्स की प्रॉपर्टीज थी, जो खसूसियात है, उसका मान पड़ना या ख़त्म हो जाना या असर ना कर पाना, क्योंकि ना आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, ना विल पावर बढ़ा, ना आगे बढ़ने का जज्बा, बल्कि सुस्ती गालिब आ गई। आप काम डिले करने लगे, कामों में रुकावटें आना, काम का ना बन पाना, ऐसे मामला आपने देखे। तरक्की करने के रास्तों में रुकिए रुकावटों का आ जाना, ऐसे मामला आपने उस दौरान देखे। अपनी औलाद को लेकर भी परेशानियों का जो मामला था ऐसा पेश आया, आपको औलाद की तरफ से भी आपको बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। अब 1.5 महीने ये आपके 8वें घर में 20 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स रहे। 20 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 1.5 महीना गुजारने के बाद, चूंकि ये वक्री हालत में आकर, वक्री हालत में मंगल हमेशा रिवर्स जाता है, उल्टी चाल चलता है, और उसका उल्टी चाल चलना यानी कि आगे बढ़ने की बजाय पीछे वाले घर में चले जाना, यानी 8वें घर को छोड़ के आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके तीनों किस्म के कारोबार के घर के अंदर चले जाना। यहाँ कुछ बेहतरी अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आपने देखी, यानी कि इसके अंदर, और प्लस ये कि आपके तीनों किस्म के कारोबार का कोई ना कोई रिजल्ट देना, आपका फलता फूलता कारोबार को देखना, कुछ ऐसे मामला भी इस दौरान होते हैं, यानी कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसे मामला भी आपके बने। लेकिन ये फिर से वक्री होके रिवर्स चाल पे, यानी कि यूँ कहना चाहिए कि ये दोबारा से, यानी कि आपके 7वें घर में तो आया था लेकिन अब फिर से 8वें घर रेड जोन में चला गया, जो कि ख़राब घर माना जाता है। यहाँ पर फिर से वही परेशानियाँ, फिर से वही मसाइल का सामना करना पड़ना ऐसे देखा गया, और ये जिग जैग पैटर्न आपको चलता रहा, यानी कि
आपका पहले 7वें घर, फिर 8वें घर, फिर 7वें घर, फिर 8वें घर, इस तरह करते करते टोटल 7 महीने आपके ज़ाया हुए। 7 मंथ्स, 7 मंथ्स आपके इसी चक्कर में चले गए कि मंगल मार्स इसी तरह से आपके 7वें 8वें 8वें 7वें घर में जाता रहा और ये आपके लिए परेशानियों का बायस बनता रहा। कोई रिलीफ आपको मिल नहीं पाया या आपके लिए उलझने, परेशानियां और रुकावटें बढ़ती चली गई। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 6 जून, लिख के लगा लो, ये डेट्स आपको आगे काम आएंगी। 6 जून 2025, 6 जून 2025 को ये 8वें घर से 7वें घर में जाने के बजाय आगे के घर में चले गए। यानी कि ये आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपके भाग्य के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, आपके रिलीजियस ट्रैवल के घर के अंदर चले गए। अब यहाँ यही समझा गया कि आपकी किस्मत का भरपूर चमकना बनेगा, क्योंकि 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर माना जाता है। लेकिन यहाँ पे भाग्य उदय तो हुआ, कुछ हद तक आपको रिलीफ मिला, लेकिन चूंकि यहाँ पर पहले से केतु बैठे हुए थे, केतु यहाँ पर 18 मई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2026 तकरीबन 1.5 साल के लिए आए हुए। और ये तकरीबन इस पूरे ड्यूरेशन में जो हम आपको लिखवा रहे हैं, इसके अंदर इसी घर में रहने वाले। तो यहाँ पर केतु के साथ इंटरेक्शन में आना, यानी मंगल मार्स और केतु का गठजोड़ बनना, ये आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज लेकर आया। यानी कि किस्मत का भाग्य का उदय होना, किस्मत के चमकने की जगह रुकावटों का आना, फ्लक्चुएशंस का आना किस्मत में, कुछ ऐसे मामला भी आपने देखे। और इस घर के अंदर 1.5 महीने के लिए केतु और मंगल मार्स का अंगारक राजयोग बना और ये अंगारक राजयोग हर तरह से अंगारे पे चलने के बराबर आपके लिए साबित हुआ। यानी कोई मंजिल की तरफ जाते जाते आपके कामों का बिगड़ जाना, हर तरफ रुकावटें होना, आपकी किस्मत का साथ ना देना, कुछ ऐसे मामला भी आपने देखे। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हर बार कोई ना कोई मसला है, हर बार कोई ना कोई राजयोग ऐसा बन रहा है जो मुश्किलात ला रहा है, हर बार रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, फिर हमारे लिए अच्छा वक्त क्यों नहीं आ रहा, ये बार बार क्यों? तो यही तो कहानी है। पिछले 11 महीने के अंदर, पिछले 11 महीने क्यों आपको बड़ा रिलीफ नहीं मिला? इन्हीं घरों के अंदर ये हालात पेश आए आपके साथ। यानी कि पहले तो 7 महीने तो आपका मंगल मार्स ले गया, जो जिग जैग पैटर्न को फॉलो करने की वजह से 7 महीने तक इसने आपको मुश्किलात में रखा। उसके बाद फिर अगर कोई रिलीफ मिला भी, तो जैसे हमने आपको बताया कि आपके किस्मत के घर में आकर भी किस्मत का फायदा नहीं दे पाया, क्योंकि मंगल मार्स और केतु का गठजोड़ बन के अंगारक राजयोग हर लिहाज से आपकी किस्मत में रुकावटों का बायस बना। अब आगे 1.5 महीने गुजारने के बाद एक और डेट आती है, वो है 28 जुलाई, 28 जुलाई 2025। अब ये मजीद आगे बढ़ते हुए आपके करियर के घर, आपके 10वें घर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशन, आपके करियर के घर के अंदर चले गए। एक बात याद रखिएगा, जब हम कह रहे चले गए, मीन्स ये सब हो चुका है, ये हुआ है, और ये आप यकीनन कमेंट्स में आके इसको वेरीफाई करोगे कि ऐसे मामला हुए, रुकावटें बनी, किस्मत ने साथ नहीं दिया, परेशानी हुई, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, हर तरह से इजाफा बना। आपको औलाद की टेंशन या कोई भी टेंशन, आपका सीरियस होना तो बना, लेकिन आपके मामलात का सही ना होना, रुकावटें बनना, ये यकीनन पिछले 11 महीनों में आपने देखे होंगे। खास तौर पे 20 अक्टूबर 2024 से ऑनवर्ड्स, अभी हमने आपको 28 जुलाई बताई है, आगे भी बताने वाले। अब यहाँ मसला अगर आया तो वो ये कि यहाँ पर मंगल मार्स अपने दुश्मन राशि यानी बुध, मर्क्यूरी या बुध की राशि के अंदर या ज़ोडिएक साइन में आना, यानी 10वां घर इसका घर माना जाता है। इसी वजह से यहाँ प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करनी पड़ी। जॉब के अंदर भी उलझनों का सामना, तरक्की के रास्ते में रुकावटें, दुश्मनों का सर उठाना, आपके डिमोशंस की वजह बनना, आपके सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, बॉसेस से लड़वा देना या दूसरे और इश्यूज क्रिएट करना, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटा, इमेज बिगाड़ना, ऐसे मामला आपके दुश्मन करते रहे और आप जो मेहनत कर रहे थे उसका फ़ायदा कोई और लेता नजर आया। कुछ ऐसा भी आपने देखा, यानी आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सके जिसकी एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे थे, जिसका आपने उम्मीद लगाई थी कि ये सब होगा, अब तरक्की मिलेगी, अब प्रमोशंस पक्का है, लेकिन नहीं हो पाया। वजह यही थी। और इसके बाद अब वो तारीख आती है जो कि आज से 2 दिन बाद आने वाली, यानी 13 सितंबर। अब प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे, अभी तक हमने पास्ट टेंस में बात किया। अब वो चीज़ें जो होने जा रही हैं, यानी कि आपका 13 सितंबर 2025 से इसका एक घर यानी मंगल मार्स का एक घर और आगे बढ़ना, 10वें घर को छोड़ के आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर, आपके 11वें घर के अंदर जाना, जो कि आपके ख्वाहिशात की तकमील, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, विशेष का पूरा होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, इनकम में इजाफा, रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में भरपूर इजाफे का घर बनने वाला इसके अंदर चले गए, या यूं कहना चाहिए कि इसके अंदर जाने वाले हैं। और यहाँ अभी 1.5 महीना ये गुजारेंगे, लेकिन ये घर आपका लाभ का घर, आपके फायदे के घर, आपका इनकम, हाईएस्ट प्रॉफिट का घर इसको माना जाता है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर माना जाता है। अब समझने की बात ये कि ये जो राशि है, ये जो ज़ोडिएक साइन है, जो आपका 11वें नंबर का घर है, ये शुक्र, वीनस का घर इसको माना जाता है।
इस घर के अंदर अगर हम मंगल, मार्स और शुक्र यानी वीनस का अगर कॉम्बिनेशन देखें या इसका गद जोड़ देखें, अब शुक्र वीनस का ये घर ये कहलाता है एयर साइन, और ये एयर साइन है, जबकि मंगल मार्स फायर साइन है। आप खुद सोचें, अमूमन आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जब आग को हवा लगेगी तो आग बुझ जाएगी, लेकिन जब बड़े लेवल पे आग जल रही हो तो वो उसको भड़काएगा। यानी कि यहाँ पर आग का भड़कने का, यानी कि जो प्रॉपर्टी, जो खासियतें, जो चीज़ें मान पड़ी हुई थी मंगल मार्स की वजह से, उसके नीच के पावर्स में जाना, उसके लोवेस्ट पावर में होना, अब ये सुपर पावरफुल होता नजर आएगा। ये अपनी खासियतें बढ़ाता हुआ बड़े फायदे देता आपको नजर आएगा। इस आग को भड़काने में शुक्र वीनस का बड़ा अहम किरदार रहेगा, क्योंकि यहाँ एयर साइन और फायर साइन का टक्कर होना हर लिहाज से इस आग को भड़काएगा, और ये सुपर पावरफुल होकर बड़े फायदे आपको 13 सितंबर से ऑनवर्ड देता नजर आएगा। अब ना सिर्फ ये कि आपको इस 11वें घर का भरपूर फायदा, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, हाईएस्ट प्रॉफिट, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बढ़ जाएंगे, इसमें एक बड़ा बूस्ट आएगा, बल्कि जिन जिन घरों पर ये नजर डालेंगे वहां भी एक बड़ा बूस्ट आते आपको नजर आएगा। अब इनकी चौथी नजर यानी परसों से कह लें या 2 दिन बाद कह लें, 13 सितंबर से ये चौथी नजर आपके सेकंड हाउस, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश वाली जिंदगी के घर पे पड़ना, हर तरह से फैमिली में यूनिटी का देखना, कम्युनिकेशन, बोलचाल, बोलने वाली जो भी जॉब करते हैं वहां भरपूर पैसे कमाना, इसके अंदर एक बड़ा बूस्ट का लाना, इसके अंदर बड़ा कुछ होना, ऐसा आपको नजर आएगा। अब यहाँ मंगल आपके इस 11वें घर में बैठ के 7वीं नजर से आपके 5वें घर को देखेंगे, और 5वां घर आपके औलाद का कंसीव करने के, अगर औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का बात मानना, बदतमीजी से दूर जाना, या यूं कहने के ड्रग्स वगैरह के या गलत संगत में उससे दूर जाना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी अकलानी ताकत समझ बूझ में इजाफा होना, आपके फैसले टू द पॉइंट वेल टेकन, ऐसे फैसले जो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदा करते हुए आप लोग नजर आओगे, यानी हर तरह से फायदे उठाते आप लोग नजर आओगे। और अकलानी ताकत का मतलब होता है समझ बूझ, आपके फैसले आप ऐसे करोगे जो माजी में जो गलतियां उसको ना दोहराते हुए अब ऐसे फैसले होंगे जिसका असर होगा, जिसका फ़ायदा आप लोग देखोगे। अपनी एजुकेशन, अपनी तालीम, अपनी हायर एजुकेशन से भरपूर फ़ायदा उठाना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, कोई अगर आप अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ कामयाबी का मिलना, अगर बैरन मुल्क पढ़ने के लिए विलिंग हो तो बैरन मुल्क जाने के रास्ते क्लियर होना, आपके पढ़ाई करते हुए जॉब के लगना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, डिस्ट्रैक्शन फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह से दूर जाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। यानी पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई में ध्यान देना, आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें कामयाबी लेना, ऐसे कुछ मामला भी होते हैं आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पर इनकी जो 8वीं नज़र है, 8वीं नज़र आपके छठे घर पे पड़ेगी, जो कि आपका जॉब का घर है, आपके प्रमोशंस का घर भी माना जाता है, साथ में आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर, और हर तरह से आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से पैसे कमाने का घर भी कहीं ना कहीं इसको माना जाता है। एक बात और याद रखिएगा, 5वां घर आपका शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड से या प्राइस बॉन्ड के नामी रकम, लॉटरी के नामी रकम से पैसे कमाने का घर भी 5वां घर माना जाता है। अब आप ये देखकर हैरान होंगे कि कितने बड़े फायदे इन 3 बड़े घरों का, और 11वें घर का तो आपने ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन बाकी के 3 घरों के टोटल 4 घरों के बड़े फायदे इन 1.5 महीनों में आपको मिलते नजर आएंगे। लेकिन ऐसा मत समझना कि 1.5 महीने में एंड होगा। 13 सितंबर के बाद जितने भी डेढ़ महीने आएंगे उन सब के अंदर बड़े फायदे आप उठाओगे, और पहली झलकी आपको इसी 1.5 महीने में नजर आ जाएंगे। 11वें घर में मंगल मार्स का होना, आपकी जो इनकम आप नहीं हासिल कर पा रहे थे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, इतना पैसा आना है, इतना इनकम होना, उसका ना हो पाना, अब ये मामला सॉल्व होगा। अब इनकम के जराए आपके बढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। अब मंगल मार्स का इनकम के घर में बैठकर आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, सेकंड हाउस को देखना, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस का बहुत ज़बरदस्त हो जाना, ऐसा बनेगा। पैसे का फ्लो बरकरार रहना या बढ़ जाना, ऐसा नजर आएगा। अब आप सोचिए कि ढैया के अंदर ऐसे घरों का एक्टिवेट होना और भरपूर फायदा देना, ढैया का एक तोड़ बनेगा। यानी कि ढैया में जो मुश्किलात आनी है, जो आजमाइशें आनी है, जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी आनी है, उसका एक तोड़ यहाँ पे बनता है, आपको नजर आएगा। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी सेकंड हाउस के अंदर मंगल मार्स आता है तो ये सुपर पावरफुल होता है, लेकिन इसकी दृष्टि, इसकी नज़र का आपके इस घर पे पड़ना, जो कि आपका सेकंड हाउस है, ये नज़र भी सुपर पावरफुल होगी, जो कि इस घर को भी सुपर पावरफुल करते हुए इसकी दौलत के हवाले से, इसके फैमिली में यूनिटी के हवाले से, इसके कम्युनिकेशन के जरिए पैसे कमाने, बोलचाल से पैसे कमाने के जरिए इनके अंदर बड़ा बूस्ट आता आप लोग देखोगे। अब 7वीं नज़र से मंगल मार्स आपके इस 11वें घर में बैठ के 7वीं नज़र से आपके 5वें घर को देख रहा है, जो आपके शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नामी रकम, लॉटरी के नामी रकम, यहाँ भी भरपूर फायदा देखना, क्रिप्टो, गोल्ड, इसमें कोई काम करना,
अपने इनकम के जराए तेजी से बढ़ाना, ऐसे मामला भी आपको बूस्ट करते नजर आएंगे। आपकी औलाद का फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, कई अरसे से आप कई सालों से परेशान थे, औलाद नहीं हो रही, अब औलाद होने के चांसेस इन आगे के 7 महीने में और जड़ पकड़ते नजर आएंगे। कोई मेंटल स्ट्रेस है, टेंशन, डिप्रेशन है, उसका खात्मा होना या कम होना भी इस दौरान बनेगा। अब याद रखिएगा कि ये पांचवा घर मंगल मार्स का अपना घर है, और अपना घर कोई खराब नहीं करता, इसको इनहेंस करना है, इसको और बढ़ा देना। इसकी जो जो खूबियां हमने फैमिली प्लानिंग, पढ़ाई, प्रेम, प्यार और आपके समझबूझ के हवाले से बताई, ये सब के अंदर एक बड़ा इजाफा होना, बड़ा बूस्ट आना ऐसा मुमकिन बनेगा। फायदे होते हैं आप इसके घर के देखेंगे। अब मंगल मार्च की 8वीं नजर आपके छठे घर, जो कि आपके कर्जे का घर है, आपकी बीमारी के घर है, आपके दुश्मनों का घर है, और हर लिहाज से आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। आपकी नौकरी, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर भी एक हद तक ये नजर आता है। अब 11वें घर यानी इनकम के घर में बैठा हुआ मंगल मार्स आपको इनकम के जरिए आपको नौकरी में बड़ा फायदा, आपके नौकरी के अंदर इनकम का बढ़ना। लेट्स सपोज आपको इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो, कोई कमीशन बेस्ड जॉब करते हो जहाँ डेली बेसिस पे आपको कमीशन मिलते हैं, रोज कमाना, रोज खाना, कुछ ऐसे हालात है, इसमें इजाफा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, कुछ ऐसे मामला बनते आपको नजर आएंगे। अब ये चूंकि छठे घर के रूलिंग लॉर्ड भी है मंगल मार्स, तो छठे घर का रूलिंग लॉर्ड का मतलब है कि आपकी इज्जत में, आपके वकार में, आपका फेमस होना, आपका जाना जाना, आपका लोहा माना जाना, ऐसा भी अपनी जॉब के अंदर होते हैं, आप लोग देखोगे। और यही नहीं बल्कि अगर आप जॉबलेस हो, किसी वजह से सेजिटेरियंस के पास जॉब नहीं है, तो इन 7 महीनों के अंदर अंदर जॉब का लग जाना और अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का लगना, ऐसे मामला भी आपको बनते हुए नजर आएंगे। 13 सितंबर से अप्रैल 2026 तक कुछ ऐसे मामला बनेंगे। कोई कर्जों की वजह से आप परेशान हैं, आपके खर्चात इतने बढ़ गए हैं कि खर्चों की वजह से गैर जरूरी खर्चे, बिला वजह खर्चे, सोचे समझे बगैर खर्चे करके आपका कर्जा इतना बढ़ गया है कि आप टेंशन में चले गए हो। अब आप हॉस्पिटलाइज होने की सोच रहे हो, बीमार भी पड़ते जा रहे हो, तो अब इसका खात्मा होगा, यानी कि आपके कर्जे कम होना या खत्म होने की तरफ अब ये जाएंगे। आप पैसा जोड़ पाओगे, इन्वेस्टमेंट सेविंग करना आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। आपका इनर्जाइज होना, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई आपकी सेहत में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रिजॉल्व होना, प्रॉपर मेडिकेशन, आयुर्वेद से जड़ से बीमारी का इलाज होना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को सेहतमंद रखना, इस तरफ आप जाते नजर आओगे। अब कुछ ऐसा होना जा रहा है कि आपकी मेहनत का रंग लाना, आपको अपने एफर्ट्स का कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना, आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज्यादा फायदा होता भी इस दौरान आप लोग देखोगे। अब आप सिर्फ इतना सोच लें कि 13 सितंबर से 28 अक्टूबर 2025 तक की प्रेडिक्शन हमने देखी। अब इसके बाद यानी कि 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स ये जो ड्यूरेशन आपके लिए बना है, जो आपने लिख लिया होगा, यकीनन ये हर लिहाज से इन बड़े बड़े घरों को एक्टिवेट करके बड़े फायदे आप लोग के समझने का टाइम होगा। और इसमें जो मेहनत आप करोगे तो आगे भी मंगल का ट्रांजिट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल बनने वाला है। अब सबसे बड़ी खुशखबरी कि 1.5 महीने गुजारने के बाद 28 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स ये अपने खुद के घर पे चले जाएंगे, यानी 11वें घर को छोड़ के 12वां घर मंगल मार्स का अपना घर है, और इस घर को और ज्यादा इग्निट करेगा, और ज्यादा पावरफुल करेगा। आपकी वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, अगर नहीं हो पा रहा, वीजा लग ही नहीं रहा, नो ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्शन की वजह से आप परेशान है, तो अब कुछ ऐसा होगा कि वीजे का लगना, आपका बैरन मुल्क जा पाना, वहाँ जॉब कारोबार करना, वहाँ अच्छा अपना स्टेटस बनाना, अच्छा पैसा घर भेज पाना, या अपनी तरक्की के रास्ते खुलते देखना, अपने पसंद की फील्ड में काम करते नजर आना, अपने परमानेंट रेजिडेंसी का मसला हल होना, वहाँ रहने का बंदोबस्त हो पाना, वर्क परमिट का मिलना, अगर आपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया उसका रिजॉल्व होना, हर लिहाज से बैरन से जुड़ा कोई भी काम, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं आप, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर है, वहां भी भरपूर एक बड़ा बूस्ट का आना आपके लिए बनेगा। बड़े फायदे आप आगे के 1.5 महीने में भी उठाते नजर आओगे। हर तरह से पैसा बटोरना आपका रहेगा, यानी पैसे का फ्लो बरकरार रहेगा। आप फ्रीलांसिंग करते हो, आप वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, या कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई सॉफ्टवेयर हाउस पे काम करते हो, कोई भी तरीके से आप इवन डेटा एंट्री की जॉब क्यों ना करते हो, कंप्यूटर का घर घर बैठे जो खवातीन है, खासतौर पर सेजिटेरियन फीमेल, ये रिकॉर्ड तोड़ते नजर आएंगी, क्योंकि ये घर बैठे इस दौरान में खास तौर पे कंप्यूटर का कोई काम सीख के, खासतौर पे फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन कोई काम, या यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर के तौर पे काम करके इतना पैसा कमाना कि अपने हस्बैंड, अपने शौहर, अपने वालिद, अपने बड़े भाई का भी पैसे कमाने में रिकॉर्ड तोड़ते नजर आएंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाते नजर आएंगी। हर तरह से इनके लिए आगे तरक्की का रास्ता है। लेकिन घर बैठे ना सिर्फ कंप्यूटर बल्कि कोई बुटीक का काम शुरू करना, कपड़ों की जैसे कि सिलाई कढ़ाई का काम करके उससे पैसे कमाना, घर घर खाना पहुंचाना, खाना बना के खाना पहुंचाना, उससे पैसे कमाना, या फिर आपका ट्यूशन पढ़ाना घर में, उससे भरपूर पैसे कमाना, मेहंदी के डिज़ाइन सीख कर उससे भरपूर पैसे कमाने की तरफ जाना, या कोई बुटीक चलाना, कोई पार्लर चलाना, मेकअप का काम करके उससे भरपूर, चूंकि मेकअप में एक काम नहीं होता, यहाँ पर
500 से लेके 1.5-2 लाख तक का भी काम होता है, जो बहुत सारे लोग घर बैठे करते हैं और लाखों कमाते हैं। ऐसा कोई काम शुरू करके भी फीमेल्स, इवन मेल भी घर बैठे कुछ नए काम ढूंढेंगे। फीमेल्स तो करेंगे ही करेंगे, इनके तरक्की के रास्ते बनेंगे ही बनेंगे सेजिटेरियंस। एक चीज याद रखना, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एक उपाय अक्सर बताता हूँ, आप जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, इबादत बंदगी का करना, और कुछ नहीं, अपनी जेब में तस्बीह रखो, खवातीन अपने पर्स में तस्बीह रखो। कहीं ना कहीं अल्लाह की याद अगर हजारवें सेकंड के हजारवें हिस्से में भी आ गई, तो आपका काम, आपका बेड़ा पार होगा, आपका काम बनेगा। और ये चीज़ें होते हैं और आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताओगे। लेकिन मेल फीमेल दोनों के लिए तरक्की के चांसेस इस ड्यूरेशन में भी, इन 1.5 महीनों में भी बनेंगे। इन्हें कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, कोई नया तजुर्बा करके कामयाबी मिलना, कारोबार करके, इवन बैरन मुल्क से जुड़ के कोई कारोबार करते हैं, बैरन मुल्क से जुड़ के कोई ट्रेडिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ भी कामयाब होते हैं आप लोग नजर आओगे। अब यहाँ 1.5 महीने गुजारने के बाद अब फिर ये आपके लगन में, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आएंगे, जो आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपकी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून से चढ़ के बोलना, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस को बढ़ाना, ऐसे मामला भी होते हैं, आपको इन आगे के 1.5 महीनों में भी नजर आएंगे। अब आपका ये जो फर्स्ट हाउस है, गुरु जुपिटर का घर इसको माना जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपका रूलिंग लॉर्ड जुपिटर को माना जाता है, तो जुपिटर का और मंगल का जो जोड़ है, ये जबरदस्त रहेगा। यानी कि यहाँ ये और सुपर पावरफुल होंगे। मंगल और मार्स के फायदे और ज्यादा आपको मिलना, आपका एक्शन में, हर चीज को एक्शन में लेके आना है। जो सोचोगे, बैठे नहीं रहोगे, उसको कर गुजरोगे, उससे बड़ा फायदा उठाना, कोई प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करके फायदा उठाना, और हर तरह से भरपूर तरीके से प्लान करना, अपनी जिंदगी को तरीके से प्लान करना, तरीके से आगे बढ़ना, ये आपको कामयाबियों की तरफ, अपनी लाइफ में एक मैनेजमेंट आते हैं, आप देखोगे, और तरीके से आगे बढ़ते हैं आप लोग नजर आओगे। अब इस फर्स्ट हाउस के अंदर भी 1.5 महीना बड़ा जबरदस्त रहेगा, हर लिहाज से पैसों की रेल पेल और भरपूर पैसे कमाते आप तमाम सेजिटेरियंस नजर आएंगे। अब उससे आगे 1.5 महीने की बात करें तो ये पहुंच जाएंगे अपने सुपर पावरफुल स्टेट पे, यानी कि ये सुपर पावरफुल, ये ऊंच के पावर्स के साथ होकर आपके सेकंड हाउस, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ के घर में चले जाएंगे, जो कि इनका खुद का घर है। और इस घर में आकर ये इनका सुपर पावरफुल होके, और ये अपने घर को कभी खराब नहीं करेंगे। तो यहाँ भी अपने घर को और ज्यादा इग्नीट करना, और ज्यादा बूस्ट करना, पैसों के मामला में और ज्यादा इजाफा होना, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे में भरपूर इजाफा होना, आराम आसाइश में इजाफा होना, कोई कम्युनिकेशन वाली जॉब करते हैं, वहां बोलने वाली जॉब से वहां भी भरपूर पैसे कमाना, फैमिली में यूनिटी का देखना, ये और ज्यादा बढ़ता हुआ आपको इस ड्यूरेशन में भी नजर आएगा। अब 13 सितंबर से अप्रैल 2026 तक आपके लिए पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव है, याद रखिएगा, कोई नेगेटिविटी नहीं है। हमने आपको जितनी चीजें बताई, हमने जितने घरों में आपको ट्रांसलेट बताया, आपको शुरू में जरूर नेगेटिव नजर आया, जो हमने 11 महीने का बताया, लेकिन ये जो 7 महीने रहेंगे, जो 13 सितंबर से अप्रैल 2026 तक रहेंगे, हर तरह से कामयाबियों, कामरानियों के, आपकी किस्मत के चमकने का टाइम रहेगा। हर तरह से बड़े बड़े फायदे, बड़े बड़े फायदे उठाते आप लोग नजर आओगे। यानी ये 7 महीने आपका सारा बुरा 11 महीने का वक्त, जो बुरा वक्त गुजरा है, उसको अच्छे वक्त में कन्वर्ट करता आपको नजर आएगा। आपके मजहब में चाहे आप कोई 40वां, किसी भी चीज का 40वां, हिंदुओं में होता है, सिखों में अपने उनके होते हैं, आप अपने रिचुअल्स को फॉलो करें, अपने प्रेयर्स को फॉलो करें, अपनी तस्बीह, हाँ, जो आपके मजहब आपको सिखाता है उसको पढ़ें। और कुछ नहीं तो ये यूनिवर्सल दीन है इस्लाम, इसकी जो चीज़ें हम आपको बताते हैं, दुरूद पाक का पढ़ना हर कोई पढ़ सकता है, और फायदा खुद, चाहे आप हिंदू क्यों ना हो, चाहे आप सिख क्यों ना हो, आप खुद आके बताओगे कि इसका फायदा आपको मिला। और ये यूनिवर्सल दीन का मतलब ही है कि कोई भी इसको कर सकता है। और दुरूद पाक का पढ़ना, और हर तरह से आपकी नजर बद, जो आप पे नजर बद होती है, इसका तोड़ पहले करो। अगर आपके नजर बद का तोड़ नहीं करते हो, आप पे नजर लगी हुई है, तो ये सारी चीजें भी इतना असर नहीं कर पाएंगी जितना कि करना चाहिए। और इसके लिए 2 सूरतें हम अक्सर आपको बताते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सूर्य नाथ, सूर्य फलक। इसको पढ़ना तर्जुमे के साथ, हर तरह से आपके ऊपर की गई बदनजरी, कोई आप पे नजर लग के चला गया, आपके तारीफ की, आपके बच्चों की तारीफ की, आपके वाइफ की तारीफ कर दी, आपकी कमाई इसने कोई बात कर ली, और आपके दरमियान लड़ाई झगड़े हो गए, या हस्बैंड वाइफ के दरमियान बच्चों को लेकर टेंशन, डिप्रेशन होना, बच्चा बार बार बीमार पड़ जाना, घर कर्जे में चले जाना, गिरवी रखवाना पड़ जाना, कुछ ऐसे मामला बन जाते हैं। किसी के साथ भी अगर ऐसे मामला आते हैं तो यकीन करें ना करें, ये नजर बद भी होती है। और नजर बद का तोड़ क्या करना है, सिर्फ ये 2 सूरतें पढ़नी है तर्जुमे के साथ, वो भी 11-11 दफा करें, इंशाल्लाह बड़ा फायदा आप लोग देखोगे। और बड़ी खुशखबरी आगे आगे 7 महीनों में आकर आप लोग जरूर सुनाओगे। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।